सुखलाल महतो कांड के बाद टाइगर जयराम महतो डुमरी के माननीय विधायक ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इरफान अंसारी को सख्त तौर पर चेतावनी दे दी गई है और इरफान अंसारी को बर्खास्त करने की मांग के साथ साथ ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री दीपिका पांडेय सिंह को पत्र लिख दिया गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर टाइगर जयराम महतो इतने गुस्से में क्यों हैं, इतने भड़के हुए क्यों हैं, इसका साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो टाइगर जयराम महतो भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा करते हैं, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के अधिकारी भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचा चुके हैं। और टाइगर जयराम महतो का भयानक रूप आपको जरूर देखना चाहिए। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप टाइगर जयराम महतो का ये रौद्र रूप देखिए। सबका ऑन करिए ना सर। जयराम जी, पंचायत सचिव जो सिस्टम की लापरवाही से कहिए या फिर सिस्टम से तंग आकर के अपनी जान देने की कोशिश करता है, अभी वो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में। क्या हालत है अभी उसकी और क्या कुछ जो है देखिए सिचुएशन काफी गंभीर है, क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन जब तक सांसें हैं तब तक आस है और सांसें हैं यानी संघर्ष है। तो निसंदेह हम प्रार्थना करते हैं कि कोई अनहोनी ना हो और वो स्वस्थ हो। हालांकि डॉक्टर ने बताया कि सिचुएशन जो है काफी मतलब गंभीर है और ये कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही है और बिल्कुल संवेदनहीनता भी है। विशेषकर वीडियो महोदया जो वहाँ की है उनकी संवेदनहीनता है। अगर उनके परिवार के लोग होते हैं तो क्या वो इसी प्रकार की संवेदनहीनता होती? नहीं होती, संवेदना होती, भावना होती। जबकि उनको मालूम था कि ये शख्स पत्र लिख चुके हैं, उनको मालूम था कि वे प्रखंड परिसर में आत्महत्या का प्रयास करेंगे, तो सबसे पहला काम जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है उनको तो सबसे पहले स्थानीय थाना प्रभारी को सूचना देना चाहिए था या फिर अपने 2 स्टाफ को वहां पर डिप्यूट करना चाहिए था कि यदि सुखलाल महतो आते हैं तो उनको आप अपने कस्टडी में ले लीजिएगा ताकि वो कोई ऐसी घटना ना करे। क्योंकि निसंदेह आत्महत्या करना भी एक अपराध है, तो उनको उस अपराध से रोकने के लिए पुलिस थी। आप प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, आप पुलिस को सूचना देते हैं, आपके कुछ ही कदम में वहाँ थाना है, आप थाना प्रभारी को सूचना देते हैं कि आप इनको कस्टडी में ले लें। यानी आप बिल्कुल वहाँ उन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत किया। उन्होंने बिल्कुल अपना जो उनका मानवता था वो मानवता उनका कहीं नहीं दिखा। अगर वो मानवता जरा सा भी दिखाती तो आज ये स्थिति उनकी नहीं होती। बिल्कुल, जब चूंकि वो सूचना दे के आत्महत्या करने जा रहा है, अगर मान के चले कोई व्यक्ति कल को अगर विधायक के आवास में अगर आत्महत्या करने आ रहा है तो जाहिर सी बात है अपने समर्थकों को कहेंगे कि मेरे आवास तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर वहां अनहोनी होगी तो हमको सवाल का जवाब देना होगा। हम तो पहला प्रयास करेंगे वहां तो वो पहुंचे ही ना, अगर वो दिखे तो उसको पकड़ के हम शांतिपूर्ण तरीके से कहीं बैठाएंगे। क्योंकि इंसान का माइंड एक पल के लिए डिस्टर्ब हो सकता है, हो सके 2-4 घंटे के बाद वो फिर जिंदगी के बारे में सोच लेता, तो कुछ देर अगर हम पकड़ के बैठा लेते तो बिल्कुल ये चीजें वहां नहीं दिखी। यानी वीडियो को बिल्कुल भी संवेदना नहीं दिखी। उनकी संवेदना ना होने के कारण आज ये बहुत बड़ी घटना घटी है जिसका सीधा दोष उन पे जाता है। क्योंकि आरोप सीधा उन पर था, मानसिक प्रताड़ना का आरोप था, उनके साथ और 3 कर्मचारियों पे आरोप था और सीधा उन पे आरोप था। और चूंकि वो कह के आत्महत्या कर रहे हैं कि हम प्रखंड परिसर में ही आत्महत्या करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में उनको वहाँ 2 प्रखंड कार्यालय के 2 सिपाही या फिर 2 स्टाफ को वहां डिप्यूट करना चाहिए था कि जैसे ही पंचायत सचिव सुखलाल महतो आएंगे उनको आप अपने कस्टडी में ले लें, या फिर उनको स्थानीय डुमरी थाना प्रभारी को सूचना देना चाहिए था कि अमुक शख्स जैसे आएगा आप उनको गिरफ्त में ले लें। 4 घंटा बैठा के रखते, 4 घंटा के बाद जाहिर सी बात है उनके दिमाग में परिवर्तन होता, लेकिन ये चीजें वहां नहीं दिखी। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि जो लोग सरकारी पदों पर है, जिन लोगों पर इस राज्य को, इस देश को संवारने का जिम्मा है, वे लोग भी बिल्कुल घोर असंवेदनशील हो चुके हैं। अच्छा, एसडीओ की अध्यक्षता में टीम गठन किया गया है, कितनी उम्मीद? देखिए, निसंदेह आज जिस प्रकार से ये किसी एक ब्लॉक का नहीं, ये झारखंड के लगभग हर एक ब्लॉक का विषय है कि आज ब्लॉक में जो है जिस प्रकार की व्यवस्था है। कुछ दिन पहले ही आपकी गिरिडीह जिला में एक ब्लॉक में सीधे पथराव ही हुआ था, बीडीओ और सीओ की गाड़ी पे खूब जोरदार तोड़फोड़ हुआ था, जनता ने ये किया था। तो ये चीजें स्पष्ट कर रही है कि आज सरकार को मैंने
विधानसभा का जो बजट सत्र था उसमें भी मैंने कहा था कि जनता आपके बजट को नहीं समझ रही है कि आप कितना बजट दे रहे हैं, क्या नियम यहाँ बैठ के बना रहे हैं, कारा के लिए नियम बना रहे हैं या शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए। जनता थाना को समझती है, जनता ब्लॉक को समझती है, जनता अंचल को समझती है। वहाँ अगर आप करप्शन को दूर कर लेते हैं, वहाँ अगर आप रिश्वत और घूसखोरी को दूर कर लेते हैं तो झारखंड को जनता स्वर्ग मानेगी। और मैंने चेताया भी था बजट सत्र के दौरान, लेकिन आज सरकार निरंकुश है, ब्लॉक पे वो निरंकुश है, आज थाना पे निरंकुश है, आज वो अंचल पे निरंकुश है। उसी का कारण है कि इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। और निसंदेह मैं तो स्पष्ट कहता हूं, अब यहाँ से जाने के बाद मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं जो जितने भी मेरे विधानसभा के अंतर्गत प्रखंड है उनमें जितने भी स्टाफ कार्यरत है मैं उनके तमाम कुंडली को खंगालूंगा। और जिनमें भी हमें जरा भी संदेह होगा आय से अधिक संपत्ति का, जिनमें हमें जरा सा भी संदेह होगा कि उन्होंने गलत तरीके से कुछ धनराशि जमा किया है, हम फौरन जिस प्रकार हमने माननीय मंत्री महोदय को पत्र लिखा है, हम एसीबी को पत्र लिखकर उन पर कार्रवाई करने, उन पर जांच करने के लिए हम कहेंगे। जयराम जी, कौन सा मामला को लेकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है? देखिए, जहाँ तक हमने थोड़ा सा, चूंकि हम भी आउट ऑफ स्टेट थे और हम सुबह सुबह ही आए हैं, तो जब हम आके जांच पड़ताल किए, मैंने जानने का प्रयास किया कि क्या मसला है, तो सामने आया चूंकि वह पंचायत सचिव हैं, तो जो अबुआ आवास है, इंदिरा आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, उन पर वो देख रेख करते हैं। तो बगल के जो रोजगार सेवक हैं और उस जो जिस पंचायत में थे वहाँ के जो मुखिया हैं पति, उनका शायद कोई संबंध था, वो दबाव बना रहे थे किसी मतलब ऐसे व्यक्ति को आवास देने के लिए जिनका शायद अच्छा खासा 4 या 6 कमरा है। तो ये बुजुर्ग आदमी लोग थोड़ा सा पैसे लोभ का लालच बहुत कम करते हैं। इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, उनका अच्छा खासा इनकम होता है, उनके पास ऑलरेडी पहले से आवास है। इस तरह के मामले आए और चूंकि एक मामला सामने जो आ रहा है ये आ रहा है कि वहाँ पर मतलब प्रखंड के लोग जो डाटा ऑपरेटर अपना बैठा के रखे हैं, बीडीओ सीओ, उन लोग क्या करता है कि इनडायरेक्ट रूप से एक उगाही करने का वो लोग काम करते हैं। तो उसमें इनको शायद प्रेशर बनाया जा रहा था, जैसा हमें सूचना मिली है। उसके बाद हमने तो स्पष्ट भाई जांच करने के लिए विभागीय मंत्री से बात किया है, उनसे टेलीफोनिक भी बात हुई है, उनसे निसंदेह अब देखते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन आज कम से कम इस लोकतांत्रिक मूल्यों को अगर बचा के रखना है तो कम से कम थाना, ब्लॉक, इन पर आम जनता की आस्था बनी रहे, उसके लिए अगर ब्लॉक परिसर में इतनी बड़ी घटना घटी है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए और एक निष्कर्ष पे आना चाहिए। मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखेंगे आप? देखेंगे, जब इनसे नहीं होगा तो निसंदेह लिखेंगे। चूंकि ये ब्लॉक का मामला है, ब्लॉक ग्रामीण विकास का मामला है, तो मैंने ग्रामीण विकास विभाग की जो मंत्री हैं हमारी दीदी दिपेश सिंह पांडे जी को, उन्होंने मैंने रात के लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच पत्र लिखा है। मैंने रास्ते में ही पत्र को लिखा है कि आंदोलन करूंगा मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। क्या निसंदेह वो तो हमारा रूट ही है, आंदोलन हमारा रूट ही है। आज लगातार हम लोग आंदोलन में है भी, लेकिन चूंकि अभी हम लोग उस जगह पर हैं जहां हम लोग अपनी कलम की ताकत से भी बात कर सकते हैं, उस लिहाज से हमने अपनी कलम का इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है कि इससे पहले टाइगर जयराम महतो का ये रूप आप लोगों ने नहीं देखा होगा। अब आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।